मोदींनी भारतात शिक्षण पद्धती रुजवली, मात्र संस्कृती संपवली। सध्याची शिक्षण व्यवस्था फक्त नोकरी रोजीरोटीसाठी मर्यादित झाली असून शिक्षणात मूल्यांची गरज निर्माण झाली। शिक्षण समाज सुधारण्याचे माध्यम असून त्याला मूल्य शिक्षणाची जोड आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन लेखक तथा सांदीपनी अकॅडमीचे व्यवस्थापकीय संचालक के बालराजू यांनी व्यक्त केले। के बालराजू यांनी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे लेखक ब्रेन ट्रेसी यांच्याबरोबर सहलेखन केलेले द सिक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्युअरचे पुस्तक जगभर प्रकाशित झाले असून नुकतेच ते भारतात देखील युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे। या पुस्तकाची माहिती देताना बालराजू बोलत होते। ते पुढे म्हणाले की शिक्षण व्यवस्था शाश्वत राहिली नसून एका जुगारासारखी बनली आहे। मुलांच्या माध्यमातून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवला जातोय। शेवटी त्यामध्ये यश येणार की अपयश हे माहित नाही। विविध क्षेत्रात मोजक्या नोकरी आणि जागा आहे, त्यामध्ये ठराविक विद्यार्थी पात्र ठरतात आणि इतर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय बनते। मुलांच्या भवितव्यासाठी अंधविश्वासाने पैसा उधळू नये, त्यांचे कलागुण क्षमता ओळखावी व त्या दिशेने त्यांना घडवावे। जीवनातील यशासाठी नियोजन करा, नियोजन नसलेल्या गोष्टी मागे धावून वेळ आणि पैसा वाया घालवू नये, असे आवाहन देखील त्यांनी केले। तर शिक्षण प्रणाली मूल्य शिक्षणावर आधारली गेल्यास चांगला समाज घडून इतर प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे। शिक्षणात फक्त IQ पाहिला जातो, मात्र इमोशनल आणि सोशल प्रश्नावर लक्ष दिले जात नाही। जीवन जगण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहे त्या शिक्षणात अंतर्भूत नाही। गुणांच्या स्पर्धेमुळे विद्यार्थी तणावपूर्ण जीवन जगत आहे। यामुळे युवकांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण देखील वाढले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। द सिक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्युअर या पुस्तकाची माहिती देताना बालराजू म्हणाले की या पुस्तकात सहलेखनासाठी ऑडिशन्स घेण्यात आले। लेखनाची पूर्वीपासूनच आवड असल्याने यामध्ये निवड झाली आणि जागतिक कीर्तीचे लेखक ब्रेन ट्रेसी यांच्यासह काम करण्याची संधी मिळाली। कोरोनाच्या टाळेबंदीत या पुस्तकासाठी लेखन केले। या पुस्तकात 26 विविध क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तींनी आपल्या यशाचे सिक्रेट्स मांडले आहे। प्रत्येक व्यक्तीचे प्रेरणादायी लेखन हे युवकांना काहीतरी नवीन शिकवत आहे। जगभर ही पुस्तक उपलब्ध झाले असून मागणीनुसार त्यांचे इतर भाषेत देखील रूपांतर होणार आहे। हे पुस्तक विद्यार्थ्यांना ई-बुकच्या माध्यमातून मोफत उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प आहे। तसेच सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना देखील पुस्तक उपलब्ध होण्यासाठी शाळा महाविद्यालयाच्या लायब्ररीसाठी मोफत दिले जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले। ये जो बुक है सीक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्योर्स, ये ब्रेन ट्रेसी जो मेन ऑथर इसके हैं, तो जो विश्व प्रख्यात चिकागो के हैं ब्रेन ट्रेसी, जिन्होंने 80 से अधिक किताब प्रकाशित की है पूरे विश्व के सभी लैंग्वेजेस के अंदर। वो खुद एक कोच भी है और इंटरनेशनल ऑथर है। तो जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त उनके इंडिया से नॉमिनेशंस थे ये किताब लिखने के लिए कि भारत के उनके को ऑथर्स लेने थे, चैप्टर्स बनाने थे। तो जो इंडिया से नॉमिनेशन हुआ तो उसमें से मेरा एक नाम सेलेक्ट हुआ था एज ए को ऑथर इस किताब के लिए। और मेरा पहले से ही किताब लिखने में रुचि थी, है ना। तो मैं खुद का ही आर्टिकल्स खुद लिखता था, परंतु कभी ऐसा सोचा नहीं कि कोई प्रकाशन भी कर सकता है ना। मैं अपने आर्टिकल्स खुद लिखता था और कुछ दोस्तों में पढ़ता था, रुचि तो थी। पर जब मुझे मौका मिला ऐसा कुछ होने वाला और लॉकडाउन चल रहा था, मुझे मेरा समय है, मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था मेरे पिताजी के साथ कोविड वार्ड में। तो दिन भर पिता का सेवा करना, बाकी टाइम पे फ्री था। तो मैंने बोला बैठे बैठे किताब लिख लेते हैं। तो वो टाइम था इसका जब चल रहा था, नॉमिनेशन सेलेक्ट हुआ, फिर मैं लिखना शुरू किया। तो मैंने सोचा मैं क्या लिखूँ, तो उन्होंने किताब का नाम दिया सीक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्योर्स, है ना। जो वेल्थप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन है उनके सीक्रेट्स क्या है। मैंने बोला ये किताब पूरे वर्ल्ड पब्लिश होने वाला है, पूरे विश्व में पब्लिश होने किताब है, तो लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेन ट्रेसी किताब है। मुझे लोग जानते नहीं है पर ब्रेन ट्रेसी को जानते हैं और उनके नाम पे पूरे विश्व में लोग पढ़ने वाले हैं। तो उस टाइम मेरा चैप्टर भी आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे। तो मैंने बोला ऐसा कुछ लिखना है जिससे कि समाज में कोई वैल्यू एडिशन है। उन्होंने बोला आप चाहे तो अपना बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो इसके अंदर और बहुत कुछ कर सकते हो किताब के माध्यम से, है ना, और खुद के बारे में लिख सकते हो। तो मैंने बोला खुद के बारे में क्या लिखूँगा। तो हमने इस किताब में मैंने क्या फोकस किया है, आज का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से है, कैसे आज का सिस्टम के अंदर एजुकेशन एक जुआ की भांति है। क्योंकि जो है लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पेरेंट्स जो है लाखों रुपए भरते हैं, पर सीट कितने हैं, कुछ चंद सीट ही है, कुछ हज़ारों सीट है। हज़ारों सीट के लिए लाखों बच्चे, लाखों पेरेंट्स हर साल अपना पैसा खर्च करते हैं, पर सबको मिलता नहीं है। तो मैं बोले जुआ की तरह ही है ना, क्योंकि जुआ के अंदर भी लोग पैसे लगाते हैं
और सिर्फ कुछ लोगों की जीतने की संभावना है। तो एजुकेशन का असली रूप मैं बताया, पर और ट्रू एजुकेशन क्या है, इस तरह मैंने लिखा है असली एजुकेशन सिर्फ ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का एजुकेशन नहीं है। असली एजुकेशन जो है वैल्यू एजुकेशन है। आज जो है हमारे एजुकेशन प्रणाली के अंदर, शिक्षण प्रणाली के अंदर, स्कूल के अंदर IQ बहुत फोकस किया जा रहा है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बच्चों की बुद्धि कैसे बढ़ाने की, जनरल नॉलेज, ये अलग अलग चीज़ें बहुत फोकस किया जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स है। हाँ, थोड़ा बहुत पेरेंट्स चलिए PQ फोकस भी कर रहे हैं। PQ क्या है? फिजिकल क्वेश्चन, थोड़ा बॉडी पे होना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चला रहे हैं, परंतु कोई भी बच्चों की EQ के ऊपर फोकस नहीं कर रही, इमोशनल क्वेश्चन। कोई बच्चों की SQ फोकस नहीं कर रहा है, सोशल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। कोई बच्चों की AQ फोकस नहीं कर रहा है, एडवर्सिटी क्वेश्चन, जो एक्चुअली जीवन जीने के लिए चाहिए। IQ बढ़ा के एक जॉब मिल जाएगा, चलो मिल भी गया, पर जीवन जीने के लिए तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाली काम नहीं आने वाले ना। उस टाइम तो ये सारा ज्ञान तो काम नहीं आने वाला। जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको फेस करने के लिए जो ताकत की आवश्यकता है, इसका एजुकेशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट जो है यूथ का है। पढ़ाई करने लिए बच्चे स्ट्रेस के वजह सुसाइड करते हैं। तो किस प्रकार का एजुकेशन हम दे रहे हैं? तो इस किताब में जो मेरा चैप्टर है इसने यही फोकस किया है, कैसे बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है वैल्यू एजुकेशन। और वैल्यू एजुकेशन की बेनिफिट्स क्या है, इससे कैसे बच्चे, 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो बच्चों को उनके अंदर क्या डिस्ट्रैक्शंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, समझने में मदद होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द मिस्टेक, वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की ताकत मिलेगी वैल्यू एजुकेशन से। दूसरा, एक्सेप्ट करने के बाद उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। सुधार लाने के बाद गलतियों को फिर उसके बाद फिर से गलतियां नहीं दोहराने की ताकत मिलेगी। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें कुछ और एजुकेशन की आवश्यकता है। इसके बारे में मैंने इस किताब के अंदर मेंशन किया है। मुझे लगता है कि इसका वैल्यू एडिशन समाज के अंदर होगा। लोग जब पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पेरेंट्स पढ़ेंगे, तो उनको समझेगा इसकी कीमत क्या है। जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो पहले गुरुकुल में यही सब पढ़ाते थे, और साथ में रोटी कपड़ा मकान के लिए पढ़ना चाहिए बाकी जो एजुकेशन है, तो आज उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और मेन जो एजुकेशन उसको फॉरगेट, मतलब लोग भूल चुके हैं। तो इसी को मैंने वापस याद दिलाने का प्रयास इस किताब के अंदर किया है। अमेज़ॉन के ऊपर भी अवेलेबल है ये किताब, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, सीक्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के नाम पे। ऑलरेडी अमेज़ॉन बेस्ट सेलर बन चुका है। ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में सब जगह ये इसका रिलीज़ हो चुका है, और US के अंदर भी ये बेस्ट सेलर किताब है। इंडिया में भी रिलीज़ हो चुका है। फ़िलहाल अमेज़ॉन वगैरह प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये अवेलेबल है, तो लोग वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। सिलसिला शुरू हो चुका है पहला किताब से। अभी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इस किताब की वजह से। ब्रेन ट्रेसी जी के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने मिला है ना, कैसे पब्लिश करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ। तो अभी मैं 2 किताब लिख रहा हूँ फ़िलहाल। ऐसे मेरा टारगेट है दिवाली तक 4 किताब लिखने का, पर एटलीस्ट 2 किताब के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, जैसे नीट है, JEE है, MPSC UPSC है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए बच्चों को क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टी आते हैं, और उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कैसे करना है, इसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। और ऑल इंडिया रैंकर्स कैसे बनना है उसके ऊपर एक और किताब लिख रहा हूँ, हाउ टू बिकम ऑल इंडिया रैंकर। भारत के टॉप रैंकर्स के क्वालिटीज़ क्या होते हैं, बिकॉज मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस हार्डवर्क से नहीं मिलता है, नहीं तो गधा भी बहुत हार्डवर्क करता है। तो सबसे अधिक सक्सेसफुल कौन होना चाहिए? गधा होना चाहिए। पर किसी को हम बोले तो गधा है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं, बुरा लगता है। तो हार्डवर्क से सक्सेस नहीं मिलता। हार्डवर्क तो एक और चीज़, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, पर सक्सेस के लिए एक मानसिकता की आवश्यकता है। सक्सेस एक हैबिट है। हमारे दिनचर्या, हमारे हैबिट्स कैसे हैं, हमारा साइकोलॉजी कैसा है, और किस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग कैसा, ये सब चीज़ें अधिक मायने रखता है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आगे मेरे किताब प्रकाशित होने वाले हैं, इसके आधार पे होंगे। मैंने ट्यूशन के खिलाफ नहीं लिखा है, मैंने इस खिलाफ लिखा है कि उसको अंधविश्वास के साथ जो पेरेंट्स पैसे भर रहे हैं वो जुआ है। वो असली में एजुकेशन कब होगा? जब सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ कुछ किया जाए। एक बच्चों को करियर बनाना है तो पेरेंट्स को पहले सोचना है उसके अंदर कौन से गुण है, उसके लिए कौन सा करियर सही है,
ऐसे बहाव में जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट मार्केट में हो रहा है उससे बहना नहीं चाहिए। उनको अपने बच्चे की कैपेसिटी देखना चाहिए, कौन सा करियर के लिए सही है, कौन सा करियर सही नहीं है। सभी साइंस करे उसे साइंस करना है, सभी नीट जेई कर सभी नीट जेई करना है, ऐसा नहीं होता है ना। तो बच्चों के लिए क्या सही है नहीं है पहले जानकारी लेना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। दे शुड टेक केयर। उसके बाद फिर बच्चे भी जब पढ़ने के लिए आते हैं ना तो उनको पता होना चाहिए कि ऐसे ही कुछ तो किताब पढ़ लेने से, कोई भी ट्यूशन में जाने से पढ़ाई हो जाता नहीं है। उसको एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी के साथ सक्सेस को प्लान करना पड़ता है। सक्सेस रैंडम इवेंट नहीं है कि सभी भेड़ बकरियों की तरह गए, एग्जाम दिए, तुक्का में कुछ ना नंबर लग गया। अभी ऐसा ही चल रहा है। मैं बोलता हूँ कि सक्सेस को प्लान करो। आपको चाहिए ना सक्सेस तो उसको प्लान करिए क्या चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या चाहिए, बस आ रहे हैं पढ़ना है, देख लेते हैं बघू 12वीं नंतर सगड़े एग्जाम देऊन टाकतो, जहां नंबर लगा वहां पे घुस जाएंगे। दैट्स नॉट सक्सेस, दैट्स गैम्बलिंग। उसको बोलते हैं जुआ खेलना। सक्सेस को प्लान करना चाहिए और उसके हिसाब से रास्ता बनाना चाहिए। वो रास्ता में फिर चलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तकलीफें आएंगे, उसको झेलने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए इस एजुकेशन की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ, मूल्यों की जरूरत है, तभी बच्चों में ताकत आएगी। जब इस तरह प्लान करके जाएंगे तो वो जुआ नहीं है, वो तो प्लान्ड इवेंट था। तो बस ये संदेश में देने के लिए मैंने ये बताया। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक कोचिंग क्लास के अंदर भी ये होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि सांदीपनि एकेडमी सब आ जाओ, बिकॉज यहाँ उतनी जगह भी नहीं है, कुछ ही बच्चे। भारत के हर कोचिंग, हर स्कूल, कॉलेज के अंदर इन मूल्यों को फोकस करना चाहिए। साथ ही में बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उनके सक्सेस के लिए वो क्या करियर डेवलप कर सकते हैं जानने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से उनको गाइडेंस करने की आवश्यकता है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो उस तरह हर बच्चे भविष्य को हम सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को बुद्धू नहीं बनाना है कि भाई तू कर सकता है, चल चल मेरे साथ, और सब भेड़ बकरी यहाँ इकट्ठा हो गए और बस हम पैसे कमा रहे हैं और उनका जीवन का क्या हो रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें। कुछ बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, बाकी लोगों का क्या होगा। तो ये जो मानसिकता है, एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया गया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ। एजुकेशन एक डिवाइन प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन के अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान है शिक्षकों का। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से समाज को, बच्चों को देखना चाहिए और हर बच्चे का विकास कैसे हो सकता है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये मैसेज मैं देना चाहता था। सर ये कितने लैंग्वेज में है? फिलहाल तो अभी इंग्लिश में प्रकाशित हुआ है, या अभी रिलीज़ हुआ इंग्लिश में, बिकॉज इंटरनेशनल तो उसने इंग्लिश में रिलीज़ हुआ है। फ्यूचर में प्लान है कि अलग अलग भाषाओं में कंट्री वाइज ये कन्वर्जन भी होने वाला है। काम चालू है इस पर कुछ लैंग्वेज यानी कैसे बहुत से अभी हमारा फोकस पूरा किया था बुक रिलीज जब इंग्लिश में पहले प्रकाशित करें, और जैसे मतलब जिस कंट्री से डिमांड आता है तो वो हिसाब से उस कंट्री के लैंग्वेज में कन्वर्ट हो। जैसे ब्रेन ट्रेसी की मैंने पहले पुराने जो किताब है वो भी ऑलमोस्ट सही भाषाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जैसे जैसे आगे अमेजोन से ऑनलाइन चलता है ना, यहाँ से ज़्यादा डिमांड है तो वो हिसाब से उस लैंग्वेज में हम फिर करते हैं कन्वर्ट। फिलहाल तो यूएस में बहुत ज़्यादा ये बिक रहा है, तो इंडिया में तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। प्राइस वगैरह क्या है उसकी? इसका प्राइस यूएस डॉलर जो है $21.99 है। तो अपने भारतीय उसमें कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1900 रुपये के आसपास रहेगा, मतलब 2000 रुपये पकड़ लीजिए। एजुकेशन सिस्टम पर ही है क्या ये पूरा? नहीं, इसमें 26 ऑथर्स अलग अलग, उसमें ब्रेन ट्रेसी भी है, सुनील तुलसियानी है, ऐसे बड़े बड़े ऑथर्स है। तो उन सभी ने अलग अलग अंगों को लेके बताया। बिकॉज किताब करने में सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ बिल्डर, हर एक व्यक्ति को अपने अपने सीक्रेट जो योगदान समाज देने वो दिया हुआ है। तो हर एक का कुछ ना कुछ वैल्यूबल इसमें योगदान दिया है। तो ये किताब एक मल्टी सेट है जहाँ पे अलग अलग ऑथर का अलग अलग समाज का योगदान आपको समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो हर प्रकार के व्यक्ति इस किताब को पढ़ सकता है, वो बिजनेसमैन हो या फिर नॉर्मल व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, हर एक के लिए वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। NTV न्यूज मराठी, अहमदनगर।